हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। कल हम लोगों ने जो मेजरमेंट किया था वो हम लोगों ने क्या किया था? क्या स्टैंडर्ड किया था? नहीं ना, वो हम लोगों ने किया था जो एंशिएंट टाइम में पहले मेजरमेंट किया जाता था जिस तरीके से, वो मेजरमेंट कल हमने देखा था। और आज हम देखेंगे मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो कैसे मेजरमेंट किस चीज का किया जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, वो सब आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से बिल्कुल जल्दी जल्दी मेरे साथ देखते जाएंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन छोटा छोटा सा करते जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड, आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। A cubic as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world। यानी ये जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक यानी हाथ से लेकर कोहनी तक नापना, हाथ की उंगली से लेकर कोहनी तक नापना, ये कब यूज किया जाता था? एंशिएंट इजिप्ट टाइम में यूज किया जाता था, इजिप्ट में यूज किया जाता था। और इसी लेंथ को फिर हम इंडियंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे करके ये वर्ल्ड वाइड फैल गई। ठीक है, इसी तरीके से मेजर किया जाने लगा, क्योंकि जब कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनी थी, जब तक कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनी थी, तो जैसी चीज एक जगह चल पड़ती है और लोगों की नजरों में आने लगती है तो सभी लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं, है ना। तो सभी लोगों ने किसी भी लेंथ को, छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए अपनी फिंगर टू एल्बो तक का मेजर करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोल दिया क्यूबिट। क्या बोल दिया उसको? क्यूबिट। ठीक है, people also use the foot as a unit of length in different part of the world। यानी जमीन की लेंथ करने के लिए, जमीन की माप करने के लिए किसका यूज करते थे? जगह जगह पर लोग फुट का यूज करते थे। ठीक है, कल बताया था मैंने, और नहीं देखी है कल वाली वीडियो तो एक बार उसे देख लेना, उसके बाद आज इस वीडियो को देखना तो ये ज्यादा समझ में आएगी। The length of a foot used varied slightly from region to region। People measured a yard of cloth by distance between the end of the outstretched arm and their chin। यानी कपड़े का मेजर कैसे किया जाता है? कपड़े का मेजर किया जाता है अपने हाथ को पूरा खींचकर पकड़ लेंगे कपड़े को, और चिन तक जितना कपड़ा आता है, चिन तक जितना कपड़ा आता है उसको उस हिसाब से मेजर किया जाता है कि जी ये 1 मीटर हो गया। और आपने देखा होगा कहीं कहीं पर तो पुराने लोग आज भी इसी तरीके से मेजर कर देते हैं कि हाथ को स्ट्रेच करके कपड़ा वहां पकड़ लिया और फिर उसको चिन तक ले आए और बोल दिया कि जी 1 मीटर हो गया। ठीक है, द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। और रोमन्स कैसे यूज करते थे? पेस और स्टेप्स से किसी भी चीज को मेजर किया करते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल और अ मुट्ठी फर्स्ट फिस्ट। यानी पुराने टाइम में इंडिया में छोटी छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करा जाता था? देखो इस तरीके से हाथ लिया, ठीक है, इसको पूरा फैला लिया और यहाँ थंब से लेकर इस फिंगर तक जितनी मेजर होती थी उसको बोलते थे 1 अंगुल। क्या बोलते थे उसको? 1 अंगुल। आप भी आज भी आपने देखा होगा कि जब हम लोग हाथ से मेजर करते हैं और थंब टू लिटिल फिंगर तक कोई चीज जब मेजर हो जाती है तो क्या बोलते थे उसको कि 1 अंगुल हो गया, बोलते हैं ना ऐसे, तो वही है। या फिर मुट्ठी से, मुट्ठी बांध दो, पूरी मुट्ठी बांध दो और मुट्ठी से नापो, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी। ठीक है, even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India। जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो आजकल भी, मतलब अब इस टाइम में भी अपनी फोर आर्म को यूज करते हैं यूनिट की तरह। ठीक है, Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient। मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको हम अपनी कन्वीनियंट के लिए आज भी यूज कर लेते हैं। भाई हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमारे पास स्केल वगैरह कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? चलो पैरों से नापते हैं, पैरों से नाप के बराबर कर लेते हैं। या अगर किसी वॉल को हमें मेजर करना है या किसी क्लोथ को हमें मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? अपने हैंड स्पान को यूज करते हैं, क्यूबिट यूज करते हैं, फोर आर्म टू चिन यूज करते हैं ना। इस तरीके से हम आज भी यूज कर लेते हैं। यानी जो पुरानी यूनिट्स हैं, जो पुराने तरीके हैं, जो पुराने मेथड्स हैं चीजों को नापने के, वो आज भी बरकरार हैं। हम आज भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो
स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कंफर्म मेजर नहीं है। किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का पैर छोटा है, किसी का पैर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, मेजर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. यानी 1790 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जिसको बोला जाता था मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और अब इस सिस्टम को क्या बोला जाने लगा, इसको बोला जाने लगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट, या इसको हम बोल देते हैं एस फॉर स्टैंडर्ड, आई मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आपको फिल्म में भी मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स में भी मिलेगा कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट या लेंथ की एसआई यूनिट क्या है। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। और मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट। और बड़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए तो मीटर भाई कोई कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, क्योंकि जब बात किलोमीटरों में हो रही हो तो हम मीटरों में कैसे नापेंगे उसको, कब तक नापेंगे, है ना। तो इसके लिए हमने एक और यूनिट डिफाइन की जिसका नाम होता है किलोमीटर, जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये निकला कहाँ से है, 100, 10, 1000 ये कैसे आया। तो देखो, इसके लिए एक छोटी सी टेबल है जो आप लोगों को लर्न करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी, 3 ऊपर 3 नीचे और ये बीच में, ये चेंज होता रहेगा। जब हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जब हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अब ये 100, 10 और 1000 कहां से आया, इसको देखते हैं। देखो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम ऊपर से एक स्टेप नीचे आएंगे, यानी किलोग्राम से हेक्टोग्राम पर आएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हेक्टोग्राम से डेकाग्राम तक आएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेकाग्राम से मीटर पे आएंगे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई, आगे बढ़ेंगे फिर 10 से, यानी हर बार जो डिस्टेंस है वो 10 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 10 का मल्टीप्लिकेशन है। अब आपसे ये पूछा था कि 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर्स, तो आप कैसे बोलोगे भाई 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर यहाँ पर है, कितने स्टेप नीचे आए हो, 1 2 3, कितने स्टेप नीचे आए हो जल्दी से बताओ, 1 2 3। तो 3 बार 10 का मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या लिख दोगे, मीटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मीटर है। किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 मीटर। अब आया समझ में। अब आप देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कैसे हुआ भाई, देखो मीटर कहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है, मीटर से एक स्टेप नीचे आए 10 और एक स्टेप और नीचे आए तो 10, यानी मीटर के नीचे क्या है, डेसीमीटर, और डेसीमीटर के नीचे क्या है, सेंटीमीटर। पूछा क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, एक स्टेप नीचे आया तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर एक स्टेप और नीचे आया तो फिर 10 से मल्टीप्लाई, क्या करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई होगी ना ये बात आपको समझ में। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि भाई किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना है, किलोमीटर से मिलीमीटर जाना है, तो कितने जीरो आएंगे, तो जीरो कैसे लगाओगे, हर स्टेप पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे या हर स्टेप पर एक जीरो बढ़ा लोगे 1 के आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर। क्लियर, चलो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब करेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, हैंड स्पान की बात कर रहे थे, क्यूबिट की बात कर रहे थे, अंगुल की बात कर रहे थे, फुट स्पान की बात कर रहे थे।
अब आ जाते हैं करेक्ट मेजर पर। देखो करेक्ट मेजर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक स्केल या जिसको कहते हैं हम रूलर, जो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब मेजर करते कैसे, यहाँ देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जिस भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसका एक पॉइंट किस पर होना चाहिए, जीरो पर होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट किस पर होना चाहिए, जीरो पर होना चाहिए। और जहां तक वो जा रहा है, जैसे ये यहाँ तक आया तो कितना हो गया, जो स्केल होता है ना उसमें एक साइड होता है सेंटीमीटर और एक साइड होता है इंचेस, तो हम छोटी छोटी चीजों को सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेजर कितने सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखो शार्पनर कितने सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये रखना कि ये जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने का प्रोसीजर है, अगर 13 पर है कोई तो 13 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन 13 से अगर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हो, छोटे छोटे कॉलम देख रहे हो, ये लाइंस, इनको हम बोलेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। 0.5 का बनेगा जहां पर ये बड़ी लाइन आ जाएगी बीच में, यहाँ पर आप हाफ में पहुंच जाओगे ना, यानी 9 से भी हाफ है और 10 से भी हाफ है। तो अगर 9 के बाद की बात करोगे तो 9.5, 10 के बाद की बात करोगे तो 10.5, 11 के बाद की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 11.5, यानी मिड वाला जो बड़ी लाइन है मिडिल में उसको आप 0.5 बोलोगे। ठीक है, समझ में आ गया ना स्केल से कैसे मेजर करते हैं। आज मेजर करके देखना सभी लोग, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ जी मेजर करना तो आ गया। मान लो ये जो क्रेयॉन है ये 8 पर ना होकर यहाँ होता, यहाँ, तब आप क्या करते, देखो बीच में कितनी लाइन है, 1, 2, 3 और 4, तो आप क्या लिखते हैं 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं कह दूं इसे मीटर और सॉरी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज कर दो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर के जस्ट नीचे मिलीमीटर है और मिलीमीटर तक आने के लिए क्या करना पड़ता था, मिलीमीटर तक आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, चलो इसे पढ़ लेते हैं। Place the scale in contact with the object along its length। अभी मैंने आपको बता दिया कि जहां पर भी रखना है तो उसकी लेंथ के अलोंग आपको जीरो से रखना स्टार्ट करना है। In some scale the end may be broken, you may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end। यानी अगर आपको कोई ऐसा स्केल मिल जाता है जिसमें आपको जीरो विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां से आपको मेजर मिल रहा है, मान लो 1 से मिलता है तो क्या करोगे, आप मेजर पूरा कर लोगे और 1 सेंटीमीटर उसमें से माइनस कर दोगे, है ना। जहां से आपको मेजर मिल रहा है वहां से तो आप मेजर कर लो और उतना ही आप माइनस कर दो। मान लो 2 से मिल रहा है तो 2 से मेजर कर लो, बाद में 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो। 5 से मिल रहा है आपको मेजरमेंट करने के लिए तो 5 से माइनस मेजर कर लो और उसके बाद 5 माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको वही मेजरमेंट मिल जाएगा। क्लियर, चलिए जल्दी से फटाफट क्लास को सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग आपको बता दूं 1:30 PM पर डेली क्लास में अपलोड करती हूँ। ठीक है, अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ जी क्लास ऑसम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अब कर्व लाइन को कैसे मेजर करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ की हुई है आप स्केल लगा के तो उसको मेजर नहीं कर सकते, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड को उस लाइन के ऊपर ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे जब यहाँ खत्म हो जाएगा थ्रेड यहाँ तक पकड़ लेंगे, थ्रेड को स्ट्रेट करेंगे और किसी भी स्केल से उसको मेजर कर लेंगे और आप इस तरीके से कर्व लाइन का मेजरमेंट बड़ी इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, वी कैन यूज द थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। यानी थ्रेड का यूज करते हैं, बाद में उस थ्रेड को मेजर कर लिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि जो कर्व लाइन है हाउ मच लॉन्ग इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आता है आपका मोशन। ये तो खत्म हो गया आपका टॉपिक कौन सा, मेजरमेंट। ठीक है, अब आपका स्टार्ट हो जाता है टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन। तो इन ऑल दीज एग्जांपल्स वी सी दैट
ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है तब हम उसको कैसा मोशन कहते हैं, तब हम उसको कह देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए यहाँ देखो चीजें क्या हो रही है भाई, राउंड राउंड घूम रही है, सब जगह राउंड राउंड घूम रही है। और जब चीजें राउंड राउंड घूमती है, ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा। जब चीजें राउंड राउंड घूमती है एक ही प्लेस पर किसी सेंटर को पॉइंट मानकर, तब हम उसको बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसको, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो रेक्टिलिनियर मोशन और सेकंड टाइप का मोशन सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन मींस मोशन इन सर्कल। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब कोई भी चीज, आपने पेंडुलम देखा है ना, पेंडुलम ये, ठीक है, देखो जब ये अपनी पोजीशन में होगा तो ये यहाँ पर होगा, फिर क्या करेगा, जब हम इसको मूव करा देंगे तो ये एक बार ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा और तब वापस अगर यहाँ पर आएगा तो तब इसका क्या होगा, एक मोशन कंप्लीट होगा, यानी ऐसे जाना और यहाँ तक आना। तब ये क्या होगा, ये इसका एक मोशन कंप्लीट होगा और इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक टाइम इंटरवल में ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. आपने अपने घर में, सबके घर में बैल को वॉच देखी होगी, और अगर ऐसी वाली वॉच देखी होगी तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप समझ गए होंगे कि वो जो पेंडुलम घूमता रहता है ना, इधर उधर कभी रुकता नहीं है जब तक सेल ना वीक हो जाए, उसी को तो हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये होता है आपका आज चैप्टर खत्म, बिल्कुल फिनिश हो गया ये चैप्टर भी। अब आप लोगों को एक बार अपनी बुक से रिवीजन करना है, बुक में इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक बार थोड़ी चैप्टर को रिवाइज करेंगे और देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है ना। मैं जल्दी इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी करवाने की आपको कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चन के आंसर जो भी बुक में पीछे दिए हुए हैं मैं आपको दे सकूं। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।